हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। भाई क्या है कि बहुत सारे बच्चे इस चीज में कंफ्यूज है कि हमें पेपर वन में क्या पढ़ना है और हम कहाँ से पेपर वन की तैयारी करें, डीएसएसबी के लिए भी और एस्टेट के लिए भी, जो कॉमन पेपर आता है उसके लिए। तो चलो भाई, उसी के लिए हम डिस्कस करते हैं। पहले तो भाई एस्टेट के लिए जो कॉमन पेपर है आप वो पढ़ते रहिएगा। अगर आपने डीएसएसबी का फॉर्म भर रखा है या और किसी चीज का फॉर्म भर रखा तो आप उसकी तैयारी करिएगा। एस्टेट का अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं है कि एस्टेट कब होगा, ऑथेंटिक न्यूज किसी के पास नहीं है, ठीक है। और रही बात डीएसएसबी की, डीएसएसबी में जो मैं आप लोगों को पेपर वन के लिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग, इन चारों पोर्शन का, इन चारों का मैं आपको स्टडी टारगेट देती हूँ। तो आपको क्या करना है, उस स्टडी टारगेट को फॉलो करना है। लेकिन स्टडी टारगेट तो मैं दे देती हूँ, लेकिन अब आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप लोग पढ़े कहाँ से। जो नेक्स्ट अपना स्टडी टारगेट होगा उसके अंदर जिसका बेस्ट टॉपिक होगा, मतलब जिस भी टीचर ने बेस्ट पढ़ा रखा होगा यूट्यूब पे, मैं आप लोगों को उसका चैनल का नाम बता दूंगी, आपको वहां से पढ़ना है। जैसे मैंने कल दिया था नाउन का टॉपिक, नाउन और सॉरी आज दिया था नाउन और प्रोनाउन का। जैसे 1 अप्रैल और 2 अप्रैल के लिए जो अपना स्टडी टारगेट था उसमें नाउन और प्रोनाउन दिया था। नाउन और प्रोनाउन अगर आपको पढ़ना है तो आपको इंग्लिश बाय जयदीप सर है, जयदीप सर की एक मैराथन पढ़ी है वो पढ़नी है। या आप एचटेट कैंडिडेट है या आप डीएसएसबी, वो 10 घंटे की है। आप 10 घंटे की देखने की जरूरत नहीं है, आप 5 घंटे की भी देखेंगे ना, 5 घंटे में ही आपको नाउन और प्रोनाउन समझ आ जाए। उसके बाद तो वो प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ठीक है। तो आपको नाउन और प्रोनाउन अगर सीखने हैं, ये नहीं है 1 घंटे में तो बहुत सारे मिल जाएंगे यूट्यूब पे करवाने वाले। अगर आपको सीखने हैं ना तो आपको जयदीप सर से करनी पड़ेगी। जयदीप सर ने नाउन और प्रोनाउन बहुत अच्छे से डिटेल में करवा रखा है। जिसको चाहे इंग्लिश बिल्कुल ना आती हो, जिसको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती ना, उन्हीं बच्चों के लिए बता रही हूँ मैं। जिसको नाउन और प्रोनाउन का पता है ना कि सेंटेंस में दे रखा है ये नाउन है, ये पहचान लेते हो आप, तो फिर उनको नहीं बोल रही मैं। जो पहचान भी नहीं पाते वो बहुत अच्छे से आपको बता देंगे। और आप देखना, आप लास्ट तक बुक, किसी भी बुक का उठा के देख लेना, एग्जाम्पल आप फटाफट बता देंगे कि इसके नाउन में एरर है, इसके प्रोनाउन में एरर है, ठीक है। वहां से आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो नाउन और प्रोनाउन आपको करना है जयदीप सर से, ठीक है। मैथ का अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आता तो आदित्य रंजन से करना। लेकिन आदित्य रंजन की बहुत सारी वीडियो मिलेगी आपको एक ही, क्योंकि वो करवाते हैं सीजीएल के लिए, ठीक है। तो हमें इतना डेप्थ में नहीं जाना है, वो आप इतना नहीं पढ़ पाएंगे। आपको क्या करना है, उनकी यूट्यूब पे कोई छोटी वीडियो होगी ना, मैं अब से क्या क्या करूंगी, लिंक दे दिया करूंगी आपको। तो आपको क्या करना है, उस लिंक से ही कर लेना है, ठीक है। या फिर कोई टॉपिक अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैथ के टॉपिक और रीजनिंग के टॉपिक मैं आपको अच्छे से करवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा मुझे टाइम का इश्यू रहता है, क्योंकि मुझे पेपर 2 पढ़ाना होता है मैथ का, और हमारा मैथ का बहुत बड़ा सिलेबस है, ग्रेजुएशन का सिलेबस है जिसमें 13 बुक है। तो मुझे बहुत सारा वहां पे, क्योंकि उसके लिए कंटेंट भी तैयार करना होता है और उसकी फिर क्लास भी लेनी होती है, और मेरे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं, तो मुझे सारा हाथ से लिखना पड़ता है। और आपका मैथ और रीजनिंग मेरा ना पढ़ाने का सिर्फ एक ही रीजन है कि मैं यहाँ इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस की पहले स्टेटमेंट लिखूंगी, उसके बाद आपको सोल्व करना सिखाऊंगी। तो बस यही एक रीजन है और कोई रीजन नहीं है। अदरवाइज आपको मैथ और रीजनिंग दोनों मैं बहुत अच्छे से करवा सकती हूँ। लेकिन फिर भी अगर आप कहें कि नहीं, मतलब आप ही करवाओ, तो मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करके, जैसे मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाती हूँ इस तरह से करवा सकती हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे कम से कम 10 बच्चे ऐसे होने चाहिए बोलने वाले कि उनको जरूरत है, तभी मैं करवाऊंगी, अदरवाइज नहीं करवाऊंगी, ठीक है। तो ये दोनों। हिंदी की बात है, मुझे लगता है हिंदी के लिए आप अरिहंत की बुक ले सकते हो, अरिहंत की बुक में बट मिस्टेक बहुत ज्यादा, अगर आप मिस्टेक पकड़ पाते हो यानी कि आपकी हिंदी अच्छी है तो लीजिए आप अरिहंत की बुक। अदरवाइज आपको लेना है, कौन सी बुक है ये, कोई भी बुक ले लीजिए, हिंदी की कोई भी बुक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी के लिए, हिंदी को अच्छे से पढ़ना है, किसके लिए, एचटेट के लिए, और नॉर्मल पढ़ना है डीएसएसबी के लिए। इंग्लिश को अच्छे से पढ़ना है डीएसएसबी के लिए और एचटेट के लिए पढ़ना नॉर्मल। इंग्लिश आती है एचटेट में नॉर्मल, हिंदी आती है एचटेट में मुश्किल। हिंदी डीएसएसबी में नॉर्मल आती है और इंग्लिश डीएसएसबी में टफ रहती है। वो हमारे लिए टफ होती है जो हरियाणा से,
क्योंकि उनके लिए थोड़ा सा इंग्लिश में वैसे ही हाथ टाइट रहता है ना। तो मैथ और रीजनिंग ये दो टॉपिक आपको मैंने बता दिया कहाँ से करने हैं। मैथ किससे करोगे, रीजनिंग तो किसी का भी कर लो, किसी का भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप बताना, मैं भी सॉल्यूशन कर सकती हूँ इसका। इंग्लिश और हिंदी की बात है तो इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश जयदीप सर से पढ़िए, जो टॉपिक जयदीप सर का हो, बस सिर्फ नाउन और प्रोनाउन जयदीप सर का पढ़िए। ये नहीं आप सारी इंग्लिश जयदीप सर से पढ़िए, नहीं, सारी हमारे काम की नहीं है, सारी हमारे काम की नहीं है, सिर्फ नाउन और प्रोनाउन पढ़िए। और क्या है, और अगर किसी को और बेस्ट होंगे तो मैं आपको बता दूंगी कि उस टीचर का पढ़िए। मैं साथ साथ में या तो आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस टीचर का, या फिर मैं आपको बता दूंगी कि उस टीचर का पढ़ लो, उसका बेस्ट है। ठीक है, इससे मैं ये जो बताती हूँ ना उस टीचर का पढ़ लो, ये मैं उन बच्चों के लिए बता रही हूँ जिनके लिए टफ है, मतलब जिनको पता ही नहीं है सेंटेंस में किस तरह से नाउन प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है, यही चीजें वो ये चीज भी सिखाते हैं। ठीक है, वो पहले यहाँ लो लेवल से उठाते हैं, वो सिखाने के वे से सिखाते हैं। ठीक है भाई, ये करना है आपको पेपर 1 में। एक आपको क्या करना है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी का और मेरे टेलीग्राम ग्रुप का और टेलीग्राम चैनल का, तीनों का लिंक दे दूंगी। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना है और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल पे जो भी मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाती हूँ डीएसएसबी टीजीटी मैथ्स के लिए, उनकी पीडीएफ सिर्फ टेलीग्राम चैनल पे डालूंगी, टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं डालूंगी। क्योंकि वहां पे क्या हो जाता है, टेलीग्राम ग्रुप पे क्या होता है, आप सब मैसेज कर सकते हैं, फिर उसके बाद जो चीज मैं डालती हूँ वो चीज ऊपर चली जाती है, और जो ढूंढना होता है फिर वो ढूंढ ही नहीं पाता बच्चा, सर्च करना पड़ता है फिर उसको। तो इससे अच्छा है मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको क्या दूंगी, सिर्फ पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी। जो मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगी उसकी पीडीएफ सॉरी नहीं दे पाऊंगी, लेकिन जो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग से पढ़ाऊंगी यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चन जितने भी करवाऊंगी तो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन की श्योर पीडीएफ मिलेगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन की सारी मैं पीडीएफ आपको दे दूंगी। ठीक है, और वो कल से आपके शायद प्रैक्टिस क्वेश्चन भी स्टार्ट हो जाएंगे आने। और जो टेलीग्राम ग्रुप है वो आपको ज्वाइन करना है अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम इन द सेंस आप अगर कोई और प्रॉब्लम है कि आपको किसी सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है वो मैसेज कर सकते हैं आप, या फिर आपको क्या कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा तो आप टेलीग्राम ग्रुप में भेज देना, या तो कोई ना कोई स्टूडेंट कर देगा, अगर कोई भी नहीं करेगा तो फिर मैं करके भेज दूंगी, शाम को मैं भेजूंगी शाम को ही। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जितने भी ग्रुप में क्वेश्चन आएंगे उन सारे क्वेश्चंस को एक तो एक दूसरे की हेल्प कर रही है, क्योंकि हम लोग वो हैं जो पेड कोर्स नहीं ले रहे हैं, ना मैं पेड कोर्स बेच रही हूँ ना आप लोग पेड कोर्स ले रहे हैं, तो हमें आपस में एक दूसरे की हेल्प कर रही है। और जो पेड कोर्स में पढ़ाया जा रहा है उससे बेस्ट कंटेंट पढ़ाना है मुझे, वो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्वेश्चंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके ऊपर है। आप लोगों को जितने अच्छे क्वेश्चन आपके पास आपको लगे कि ये तो बहुत बेस्ट क्वेश्चन है तो प्लीज वो ग्रुप में भेजिएगा, और उसको क्या करना, आप सबको सोल्व करना है। ठीक है, अगर आपको कोई और तरीका आता है तो वो भी शेयर करिएगा, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता है। ठीक है, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों ज्वाइन करने हैं। तो अगर कोई भी क्वेश्चन होता है, मैथ का क्वेश्चन होता है, रीजनिंग का क्वेश्चन होता है, मैथ एक तो कॉमन मैथ हो गया अपना, और एक मैं बोल रही हूँ डीएसएसबी टीजीटी का जो मैथ का क्वेश्चन है, डीएसएसबी टीजीटी मैथ्स वाले बच्चों के लिए है, वो अपने क्वेश्चन वो भी अपने क्वेश्चन भेजे उसके अंदर। अगर कोई ऐसा रिजल्ट है जो मेरे से छूट गया हो तो उसकी भी फोटो क्लिक करो और भेज दो। ठीक है, चलो भाई, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।